मूवी के शुरू में हम लू नाम की एक खतरनाक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने कुत्ते जैक्स के साथ अपने घर में रहती है। इसके बाद वो अपने घर के पास एक गड्ढा खोद करके एक बॉक्स को बाहर निकालती है। उस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लू उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालती है और आग लगा करके उनकी माँ बहन एक कर देती है। फिर उसके बाद वो एक सुसाइड लेटर लिखती है। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठ करके सुसाइड करने लगती है ताकि अपने आप को गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा सके। थोड़ी देर बाद हमें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हिरन का शिकार कर रही थी। इसके बाद वो बैंक पहुंचती है ताकि अपने सारे पैसे निकाल सके। पैसे निकालने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तभी हम एक शेरिफ को देखते हैं जो उसकी गाड़ी के पास ही खड़ा था। दरअसल इस बूढ़ी औरत की गाड़ी में मरा हुआ हिरन होने की वजह से वो शेरिफ उससे सवाल करता है। तब लू उसे बताती है कि ये हिरन अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही भयंकर तूफान आने की न्यूज मिलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हैना नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी वी के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी। इसके बाद ये माँ बेटी तूफान से बचने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर वी अपनी माँ हैना से अपने बाप फिलिप के बारे में पूछती है, लेकिन हैना उसकी बात को टालते हुए फिर से गेम खेलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ी औरत लू आती है और हैना से किराया देने के लिए कहती है। इतने में ही वी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तब वो बूढ़ी औरत उसे डांटती है और अपने घर चली आती है। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हैना के पास आता है और कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो। हैना उसे ना में जवाब देती है। फिर क्रिस थोड़ी देर लाइन मारने के बाद यहाँ से चला जाता है। उधर वो बूढ़ी औरत अपने यार्ड में बैठी हुई इन सारी चीजों को देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि काश कोई बुड्ढा मुझे भी मिल जाता। तभी हम देखते हैं कि तूफान की शुरुआत हो चुकी थी और इसी बारिश में क्रिस हमें शहर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। रास्ते में एक आदमी मिलता है जो क्रिस से लिफ्ट मांगता है। तब क्रिस उसकी हेल्प करते हुए कहता है कि आ जाओ भाई, गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो तूफान में तुम्हारी माँ बहन एक हो जाएगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो आदमी क्रिस पर हमला कर देता है। इससे इनकी गाड़ी बीच सड़क में ही रुक जाती है। आखिर ये आदमी कौन था और इसने क्रिस पर हमला क्यों किया था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें फिर से हैना और उसकी बेटी भी दिखाई जाती है। यहाँ पर भी उस बूढ़ी औरत के लिए फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बना रही थी। यहाँ पर हैना अपनी बेटी को उसके बाप के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी अचानक से रुक जाती है। उधर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो आग के पास बैठी हुई कुछ फोटोज को जला रही थी। तभी फ्लैशबैक में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है। दरअसल ये किसी जंग के सीन थे। फिर हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बूढ़ी औरत लेटर लिख रही थी कि ये घर तुम्हारा है, इसे तुम बेच देना, और डॉग का 1 महीने का फूड मैंने फ्रिज में रख दिया है। फिर वो लिखती है कि जिस इंसान ने मुझे अच्छा बनाया उसी ने मेरी माँ बहन एक करके मुझे बुरा बना दिया। इन बातों से हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत ने जो अपने पास्ट में किया था उसे लेकर के ये बहुत ज्यादा पछता रही थी। उधर हम हैना को देखते हैं जो अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है और लाइट चली जाती है। अब वो जैसे ही फ्यूज को चेक करने के लिए जाती है तभी कोई उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसकी बेटी वी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उधर हैना फ्यूज को चेक करने के बाद जैसे ही बाहर की तरफ देखती है तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसे किसी ने मार करके गाड़ी में ही बांध दिया था। तभी उसे अपनी बेटी वी का ख्याल आता है और वो रूम की तरफ भागती है, लेकिन तब तक वी को कोई उठा करके ले जा चुका था। उधर वो बूढ़ी औरत फिर से अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर हैना आ जाती है और उसका फोन यूज करने लगती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। जब उस बूढ़ी औरत को इस बात का पता चलता है तब वो हैना को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और स्टार्ट करने लगती है, लेकिन अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो देखती है कि किसी ने गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया था। जैसे ही ये दोनों गाड़ी से उतर कर के भागती हैं तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर से कुछ चीजें लेती है। फिर हैना और डॉग को साथ लेकर के भारी बारिश में निकल पड़ती है। रास्ते में हैना उस बूढ़ी औरत को अपने हस्बैंड फिलिप के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक सोल्जर था और बहुत ही खतरनाक आदमी था, लेकिन अब वो मर चुका है, आखिर उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। फिर अगले सीन में हम हैना के हस्बैंड फिलिप को देखते हैं जो वी को अपने साथ ले गया था और एक जंगल में रह रहा था। वो वी के कानों पर एक हेडफोन लगा कर के वहाँ से चला जाता है। उधर
हम उस बूढ़ी औरत और हैना को देखते हैं जो वी को ढूंढते हुए एक घर के करीब पहुंच गए थे। जब ये झाड़ियों में छुप कर के देखते हैं तभी ये दो आदमियों को देखते हैं जो उस घर के बाहर खड़े थे। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत हैना को एक छोटा चाकू और गन देती है और उसे जैक्स के साथ यहीं पर छोड़ कर के उस घर की तरफ जाने लगती है। वो उन आदमियों के पास जाकर के कहती है कि मैं इस जंगल में भटक चुकी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है और मेरा कुत्ता भी खो चुका है। वो कॉल करने के लिए उन आदमियों से फोन मांगती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम करना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत इन आदमियों को अपना नाम मार्था बताती है। तब एक आदमी उसे घर में ले आता है और दूसरा आदमी बाहर बैठ कर के सूप पी रहा था। घर में जाने के बाद ये बूढ़ी औरत जब उस आदमी से बातें कर रही थी तभी उसे वी की जैकेट दिखाई देती है और उसी के ऊपर उसे तेहरान की एक पिक्चर दिखाई देती है। इनमें से एक आदमी को इस बूढ़ी औरत पर डाउट होने लगता है। तभी वो सीटी मारती है तो जैक्स के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आदमी से कहती है कि ये तो मेरे डॉग की आवाज है। जब वो खड़ी होने लगती है तभी दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी ये बूढ़ी औरत गरम सूप उसके मुंह पर मार देती है। जब दूसरा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तब ये उसे भी गोली मारकर दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। फिर वो दूसरे आदमी के साथ काफी देर तक WWE की फाइट करती है। उसे अधमरा करने के बाद पूछती है कि हरामजादे बता वी कहाँ है। तब वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसे वो ईगल में ले गया है। इसके बाद ये बूढ़ी औरत उस आदमी को भी नासा के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा देती है। इतने में हैना भी जैक्स को लेकर के यहाँ पर पहुंच गई थी। फिर ये वॉकी टॉकी और कुछ सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हैना हैरान होते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर तुमने बूढ़ी होने के बाद भी इनकी माँ बहन एक कैसे कर दी। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैंने कई साल CIA में रहकर के अपनी माँ बहन एक करवाई है। वहीं दूसरी तरफ हम वी को फिलिप के साथ देखते हैं जो उसे लेकर के कहीं जा रहा था। तभी वी उससे कहती है कि मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है। तब वो अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देता है। उधर हैना और वो बूढ़ी औरत एक पुल के पास पहुंचते हैं जहां पर बहुत ही गहरी खाई थी। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत अपने डॉग जैक्स को वापस घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब ये दोनों पुल को पार करने लगते हैं तभी उस बूढ़ी औरत का हाथ पैरालाइज हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हैना भी उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर चुकी थी। हैना वॉकी टॉकी के जरिए से मदद बुलाने लगती है लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे मना करते हुए कहती है कि ऐसी गलती मत करना। अब ये दोनों किसी तरह से एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहाँ पर इन्हें एक शिप दिखाई देता है जिसमें वी का टॉय भी पड़ा था। ये देख कर के हैना उस बूढ़ी औरत के गले लग कर के रोने लगती है। तभी उस बूढ़ी औरत को दूर से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। तब वो हैना को वॉकी टॉकी से मदद बुलाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने के लिए कहती है और खुद उस तरफ निकल पड़ती है जहाँ से धुआं आ रहा था। उधर फिलिप वी के साथ पहाड़ों पर बैठा हुआ था। वो वी के हाथ पर काला निशान लगा कर के पत्थर पर लगाता है और कहता है कि ये हमेशा यहीं पर रहेंगे। उधर हैना पहाड़ पर पहुँच कर के शरीफ से बात करती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी वी को उसके बाप फिलिप ने किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत वी और फिलिप के पास पहुँच कर के गन पॉइंट कर देती है। फिलिप उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए कहता है कि अरे बुढ़िया चुपचाप इस गन को नीचे रख दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप इसी बूढ़ी औरत का बेटा है। वो बूढ़ी औरत फिलिप से कहती है कि आखिर तूने वी को किडनैप क्यों किया। तब फिलिप कहता है कि सबसे पहले ये बता कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया था। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर मैं तुझे बचाती तो सब लोग मारे जाते। वो बूढ़ी औरत वी को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन जब वो नहीं मानता तो इनके बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद फिलिप इस बूढ़ी औरत के कंधे पर चाकू मारता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत फ्लैशबैक में देखती है कि कोई एक बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था और वो बच्चा मोम मोम चिल्ला रहा था। उधर हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए एक आदमी की फोटो भी भेजता है। ये तस्वीर एक आर्मी ऑफिसर की थी। वो अनजान आदमी शेरिफ को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि फोटो वाले आदमी ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया था और वो बूढ़ी औरत CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तभी यहाँ पर हैना आ जाती है और लू को जख्मी देख कर के उसकी मरहम पट्टी करती है। यहाँ पर उसे वो सारे नोट्स मिलते हैं जिन्हें फिलिप छोड़ कर के भाग गया था। जब हैना उनके बारे में पूछती है तब ये बूढ़ी औरत उसे सारी बात बता देती है। वो बूढ़ी औरत हैना से कहती है कि वो इन्हें सेव रखने के लिए ही यहाँ पर लेकर के आई थी। ये सुनकर के हैना को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए यहाँ से अकेली ही निकल जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तभी यहाँ पर शरीफ आ जाता है। वो बूढ़ी औरत उसे चकमा देकर के उसका स्कूटर लेकर के यहाँ से भाग जाती है। उधर हैना भी
वी और फिलिप तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर फिलिप हैना से उस बूढ़ी औरत लू के बारे में पूछता है। तभी हैना फिलिप पर गन पॉइंट करके वी को नीचे भेज देती है। फिलिप उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है। तब हैना उसके हाथ और पैर में गोली मार देती है। फिलिप भी हैना पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हैना फिलिप के हाथ में चाकू घुसा कर के नीचे आ जाती है और वी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी पहुँच चुकी थी। फिलिप ने बेसमेंट में एक बॉम्ब भी लगा रखा था। वो बूढ़ी औरत उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। इसके बाद हैना और वो बूढ़ी औरत एक छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। इतने में CIA वाले भी हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच गए थे। उन्हें देखकर के वो बूढ़ी औरत यहाँ से भाग जाती है। हैना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बूढ़ी औरत को भी मिल जाती है। तब वो उसे एक स्टिक लाने के लिए कहती है। इसी बीच फिलिप भी बाहर आ चुका था। अब वो बूढ़ी औरत उस स्टिक को रेडियो से कनेक्ट करके लाइट हाउस को उड़ा देती है। इसके बाद वो हैना और वी को जैक्स के साथ घर भेज देती है। यहाँ पर वो हैना को उस लेटर के बारे में बताती है जो उसने उसी के लिए लिखा था। उनके जाने के बाद फिलिप और इस बूढ़ी औरत के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिलिप अपनी माँ के पेट में एक रोड स्टेप कर देता है, फिर उसे हक करके रोना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर CIA का हेलीकॉप्टर आता है और इन पर फायरिंग कर देता है, जिससे फिलिप और उसकी माँ दोनों ही डूब करके मर जाते हैं। इसके बाद CIA वाले हैना के पास पहुँचते हैं और उससे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब हैना कहती है कि अगर वो बुढ़िया उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती तो CIA की अच्छी स्पाई कैसे बनती। इसके बाद हैना और वी एक शिप के जरिए से दूसरे शहर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लू खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।